हेलो दोस्तों, मैं सचिन कुमार आपका आपके यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज चाल समय दूरी की सीरीज में हम रेलगाड़ी के बारे में पढ़ेंगे। बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है, इसको आप ध्यान से सीखेंगे। तो ट्रेन में हम बस दो ही चीज़ के बारे में पढ़ेंगे। एक, यदि कोई ट्रेन है, जैसे ट्रेन है, इसकी कोई लंबाई होती है मेरे भाई, और ये किसी चाल से चलती है, तो पहली शर्त, यदि कोई ट्रेन किसी आदमी, खंबा, किसी पत्थर या फिर ऐसी चीज जिसकी अपनी कोई डिस्टेंस ना होती हो उसे पार करती है, तो आप जो दूरी लिखेंगे वो दूरी होगी केवल और केवल ट्रेन की लंबाई। मतलब जैसे ये ट्रेन है, ये 100 मीटर की ट्रेन है, ये 20 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चल रही है और ये किसी आदमी को पार करती है, तो जैसे हम चाल बराबर दूरी बटे समय लिखते हैं, तो दूरी जो होगी वो केवल और केवल उसकी लंबाई होगी और कुछ नहीं होगी। समझ में आई बात? तो दूरी होगी केवल उसकी लंबाई, यानी क्योंकि इसकी तो कुछ लंबाई होती नहीं है, आदमी ये तो है नहीं भाई, सूमो पहलवान है, 10 फीट चौड़ा है, तो ऐसा कुछ होती नहीं। इस वजह से क्या होगा, दूरी केवल होगी, केवल और केवल लेनी है ट्रेन की। दूसरी शर्त ये है, यदि कोई ट्रेन किसी लंबाई की है, चाल से चलती, यदि वो किसी प्लेटफॉर्म या फिर किसी अन्य ट्रेन या किसी सुरंग या किसी पुल या फिर ऐसी चीज को पार करती है जिसकी अपनी कोई ना कोई लंबाई होती है। आपने देखा होगा प्लेटफॉर्म भी कोई ना कोई मीटर लंबाई होती है, आपकी ट्रेन की भी, सुरंग की। जब ऐसी चीज को अगर पार करेगी तो जो दूरी लिखेंगे वो दोनों को ऐड करेंगे। मतलब ट्रेन जो पार कर रही है उसकी लंबाई प्लस जिस चीज को पार कर रही है, जिसे पार कर रही है, उसकी लंबाई को ऐड करते हैं। जैसे एक छोटी सी बात, एक ट्रेन है जो 100 मीटर लंबी है, वो 10 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से चल रही है। एक प्लेटफॉर्म है जिसकी लंबाई 50 मीटर है। तो जो चाल बराबर दूरी बटे समय है, उसमें जो ये दूरी होगी वो इन दोनों की जुड़ जाएगी, 100 + 50 अर्थात 150। समझ में आई बात? पहले हम बात करेंगे दूरी के बारे में। क्या आपको समझ में आ गया? तो क्या सीखा, अगर कोई ट्रेन किसी सिंगल चीज को पार कर रही है जिसकी अपनी कोई लंबाई नहीं होती, तो जो दूरी का फॉर्मूला, दूरी में जो मान रखेंगे केवल ट्रेन का रखेंगे। और अगर किसी ऐसी चीज को पार कर रहे हैं जिसकी कोई ना कोई सर्टेन डिस्टेंस होती है, सर्टेन लंबाई होती है, उसमें दोनों की दूरी जोड़ दें। क्लियर पॉइंट है? आगे आते हैं। अब हमने दूरी के बारे में पढ़ लिया। देखो, चाल बराबर दूरी बटे समय, दूरी के बारे में पता चल गया, क्या दूरी सिंगल रखनी है, क्या आपको जोड़ के रखनी है। अब बात करते हैं चाल की। चाल की क्या बात करी? यदि दो ट्रेन एक ही दिशा में चल रही है, एक ही दिशा में, अगर एक ही दिशा में दो ट्रेन चल रही है, सपोज करो इसकी चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है और इसकी चाल y किलोमीटर प्रति घंटा है, तो चालें घट जाती है। चालें क्या होगी? घट जाती है। अर्थात बड़ी चाल में से हम छोटी चाल घटा के लिखेंगे। मैंने बताया है चाल बराबर दूरी बटे समय, दूरी बता दिया, अब बात कर रहे हैं हम चाल की। तो अगर एक ही दिशा में चलेंगे तो चालें क्या होगी? घट जाएंगी। और दूसरी शर्त है, यदि दो चीजें जो गतिशील है एक दूसरे की ओर आ रही है, ये तो चालें घट जाएगी। और यदि ये दोनों ट्रेन एक दूसरे के विपरीत आती तो चालें जुड़ जाती हैं, यानी कि हो जाएगी चाल। तो ये चाल के बारे में बात कर रहे हैं मेरे भाइयों, कि चाल कब घटेगी और कब जुड़ेगी। बच्चों को यही कन्फ्यूजन है, कब घटेगी, क्या घटेगी, क्या नहीं घटेगी। चाल कैसे? आप एक छोटा सा एग्जांपल ले सकते हैं। आप जैसे ही ट्रेन में बैठे हैं, आपके पीछे से कोई ट्रेन आ रही है, तो बिल्कुल आपको आराम से आप दूसरे यात्रियों को देख सकते हैं। क्यों? क्योंकि वे चाल जो होती है वो घटती हुई दिखाई देती है हमें। लेकिन जब हमारे कोई अपोजिट कोई ट्रेन जाती है, सही
ऐसे चलती है जैसे पता नहीं कितनी, हमारे वाली मंदी चल रही है उसके वाली तेज। क्यों? क्योंकि हमें जो उसकी स्पीड दिखाई देगी वो जुड़ के दिखाई देगी। कैसे? अगर सपोज कीजिए ये 60 किलोमीटर प्रति घंटा है मेरे भाई, और ये 40 किलोमीटर प्रति घंटा है मेरे दोस्त, अगर ये एक दूसरे की ओर चल, बिल्कुल एक ही दिशा में चल रही है, तो इस वाले यात्री को और इस वाले यात्री को, दोनों को इनका अंतर अर्थात 20 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलती दिखाई देगी। तो हम क्या करते हैं, हमें लगता है कि दोनों बिल्कुल मंदी चल रही है, लेकिन जब अपोजिट होगा तो ये 60 और ये 40, तो एक दूसरे को कितने की स्पीड से दिखाई देगी? 100, यानी कि दूसरे वाली 100 की स्पीड से जा रही है। तो आप इस चीज़ का ज्यूम कर सकते हैं। कोई चीज़ एकदम निकल जाती है विपरीत में तो जुड़ रही है, क्योंकि तेज कब जाएगी, तेज कब जाती है? जब जुड़ती है। और मंदी मंदी कब जाती है? जब वे एक दूसरे के समांतर होती है, ठीक है, एक दूसरे की दिशा में होती है। बस यही चीज़ समझना था। दूसरा, और मैंने आपको बता रखा है कि क्या, एक तो 5/18 का खेल बता रखा है और एक 18/5 का खेल बता रखा है। ये जब किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलना है, बड़े से छोटे में जाना है तो 5/18 से गुना करना है, और जब छोटे से बड़े में जाना है तो 18/5। इनका यूज हर सवाल में होगा, तो ध्यान से समझिएगा इसको, ठीक है, ओके। तो अब हम सीधा अपने प्रश्न की ओर रुख करते हैं। टाइप समझेंगे, हर टाइप के क्वेश्चन होंगे ट्रेन के भी। तो पहला क्वेश्चन ये कह रहा है, एक रेलगाड़ी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही है। कितनी? आप चित्र जरूर बनाया करें। एक रेलगाड़ी, इधर जहाँ चाल लिखी जाती है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है, ओके। यदि उस रेलगाड़ी की लंबाई 73 मीटर हो, इसकी लंबाई दे दी इन्होंने 73 मीटर, ओके। तो 87 मीटर लंबे एक पुल को, एक पुल है भाइयों, कितने मीटर लंबा है? 87 मीटर लंबा एक पुल है, इसे पार करने में कितना समय लगे? जब भी ये शब्द आ जाए पार कर दिया, तुरंत आप फॉर्मूला लगाएंगे, चाल बराबर दूरी बटे समय। आप देखिए क्या चाल हमें ट्रेन की दी है? हाँ जी दी है। कितनी? 60 किलोमीटर प्रति घंटा। अब ये किलोमीटर प्रति घंटा और ये सब मीटर में है, तो इसे चेंज कर देंगे। ये हर सवाल में यूज होगा, ध्यान से समझिएगा। किलोमीटर प्रति घंटा में है, इसे 5 छोटे में बदलना है, 5/18 से गुना करके मीटर प्रति सेकंड हो गया। दूरी, अब दूरी मैंने सिखाई है, पहली बार दूरी सिखाई है पहली वीडियो स्टार्ट होते ही, कि अगर कोई ट्रेन किसी निश्चित दूरी को पार करती है तो दोनों की दोनों जुड़ जाती है। ये मैटर नहीं करता कि विपरीत जा रही है या एक दिशा में जा रही है, दूरी और दो दूरी दी होगी तो वे जुड़ेगी, अर्थात 73 और प्लस 87। और जो आपको समय ही पूछा है तो समय को मान लेंगे t। 6 से भाग कर देंगे 10, 6 3 18, 10 5 50/3 बराबर 7 और 3 10, 8 और 7 15 और 1 16/t। 0 से 0, जो t की वैल्यू आ गई वो आ गई 16 या 48/5, 5 9 45.6। तो 9.6 सेकेंड आपका उत्तर आ गया है, ठीक है। अब ये यही पूछ रहा है कि एक गलती हो गई दिखे, 16 से 48, रोकना इसको। तो t की वैल्यू आ गई 9.6 सेकेंड। तो आप इस चीज़ को ध्यान से देखिए, किलोमीटर प्रति घंटा को 5/18 से गुना करना है, ये सब चीज़ें आपको दोहरानी है, ठीक है। करिए इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैं हर टाइप का एक एक क्वेश्चन कराता रहूँगा। आप देखो, चाल समय दूरी है SDT, इनमें से 2 चीज़ देगा, तीसरी चीज़ पूछेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, एक रेलगाड़ी 800 मीटर और 400 मीटर लंबे पुल को, एक रेलगाड़ी है, नया टाइप है जी, एक रेलगाड़ी है जो 800 मीटर और 400 मीटर लंबे पुल को, एक तो 800 मीटर लंबा है और एक पुल है 400 मीटर लंबा। ये दोनों पुल है, ये ट्रेन है, क्रमशः 100 सेकंड और 60 सेकंड में पार करती है। मतलब ये ट्रेन इसे तो भैया जी 100 सेकंड में पार करेगी और इसे करेगी 60 सेकंड में, 60 सेकंड में पार करती है। तो वो कह रहा है ट्रेन की लंबाई। देखिए, इस पर आधारित जब भी एक ट्रेन
दो चीज़ों को पार करेगी। हमेशा आपको दो सवाल बन सकते हैं। नंबर 1 कहेगा इसकी लंबाई बताइए और दूसरा कहेगा इसकी चाल बताइए। तो जब भी आपको ट्रेन की चाल माननी है तो मान लेना x मीटर प्रति सेकंड। क्यों मानी? ताकि आप उसे चेंज करने से बच जाए। ठीक है, तो ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहले इस ट्रेन को इस पुल से पार कराइए। क्या? चाल बराबर, इसे गुना नहीं करेंगे क्योंकि बदली हुई है मीटर प्रति सेकंड में। चाल बराबर दूरी, दूरी क्या होगी? जुड़ेगी L प्लस 800 बटे, चाल बराबर दूरी बटे समय, कितने सेकंड में? 100। दूसरे वाले के लिए, इस पुल के लिए लगाइए, चाल वही रहेगी, चाल बराबर दूरी, दूरी जुड़ जाएगी L प्लस 400, समय कितना मेरे भाई? 60 सेकंड। दो ये चाल है, ये चाल है, दोनों को आपस में बराबर रख दीजिए। L प्लस 800 बटे 100 बराबर L प्लस 400 बटे 60। 20 पंजे 100, 20 तिया 60, 3L प्लस 2400 बराबर 5L प्लस 2000। देखिए बड़े की ओर लेके जाते हैं तो घट जाएगा, अगर ये प्लस में है तो 2L, ये इधर लेके जाएंगे घट जाएगा 400। तो लंबाई तो आ गई आपकी 200 मीटर। देखिए इस सवाल में तो लंबाई पूछी है, तो लंबाई बिल्कुल ठीक है। लेकिन मैं एडवांस में एक सवाल बता देता हूँ, जो पूछ सकता है वो सिर्फ पूछ सकता है कि इसकी चाल बताइए, तो कुछ भी नहीं है। इसको आप या तो यहाँ पे रख दीजिए या यहाँ पे, क्योंकि ये सब क्या है? ये चाल है। तो अगर यदि वो चाल पूछे तो x बराबर इसमें मान रख देंगे 200 प्लस 800 हो जाएगा 1000 और बटे इसमें वैल्यू रख दिए और अपॉन 100, तो ये आ गया 10। और मात्रक याद रखें क्या? मीटर प्रति सेकंड, क्योंकि सारा क्या चल रहा है? मीटर प्रति सेकंड। तो सवाल में हो सकता है किलोमीटर प्रति घंटा में पूछे, तो क्या करेंगे मेरे दोस्तों? 18/5 से गुना करके क्या हो जाएगा? किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये आ जाएगा 36 किलोमीटर प्रति घंटा। देखिए इस टाइप का क्वेश्चन है, आप जब भी किसी किताब में देखेंगे यही पैटर्न बनता रहेगा, बस आप पैटर्न समझिए। दूसरी बात आती है, कुछ बच्चे कह रहे हैं कि भैया टाइम, पहले बेसिक मजबूत कीजिए। यही चीज़ें एग्ज़ाम में आती है, शॉर्ट शॉर्ट कहते रहते हैं। इतनी प्रैक्टिस भी शॉर्ट की, इतना उत्सुक भी शॉर्ट के लिए ना हो कि घर वालों के नाम भी शॉर्ट तरीके से याद रखना पड़े। तो शॉर्ट पे ना जाए कि बेसिक मजबूत। जब भी तो एग्ज़ाम में ये हालात हो रखे हैं कि भाई शॉर्ट शॉर्ट सब चीज़ें नहीं करना है, आप बेसिक से कीजिए। हम भी क्वालिफाई इस वजह से कर पाए हैं ताकि बेसिक मजबूत है। शॉर्ट में लोगों के हालात देख लीजिए क्या हो रहे हैं। आप शॉर्ट को मत देखिए, अगर भरोसा है तो शॉर्ट पे बिल्कुल छोड़ दीजिए। जहाँ ज़रूरत है वहाँ शॉर्ट कीजिए। मैं तो कह रहा हूँ इनको ही शॉर्ट बनाइए। आप क्या बार बार शॉर्ट के पीछे लगे हुए हैं? देख लो शॉर्ट वालों की हाइट भी शॉर्ट हो गई है। तो ध्यान रखिए, थोड़ा ध्यान से बेसिक से पढ़िए, शॉर्ट तो खुद बन जाते हैं। ठीक है मेरे भाई? और भाई जी जिसे चाहिए शॉर्ट ट्रिक वो कृपया चैनल को ना देखे, कोई ज़रूरत नहीं है। मेरे यहाँ शॉर्ट ट्रिक नहीं सिखाई जाएगी, सीधा बेसिक के लिए बनाया है। लॉकडाउन लग गया है इस वजह से पढ़ा रहे हैं, अदरवाइज हमारा ऑफलाइन बैच ही ठीक थे, कोई टेंशन नहीं है। तो ऑनलाइन के लिए पढ़ा रहे हैं, कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है, कोई चीज़ें नहीं है कि मैं शॉर्ट ट्रिक से सेकंडों में निकालना सिखाए। मेरे यहाँ ऐसा नहीं होगा, मैं बेसिक मजबूत करवाने के लिए तैयार हूँ। तो अगर आपको बेसिक करना है तो ही वीडियो देखें, वरना कोई टेंशन नहीं है। बहुत यूट्यूब पे पढ़ा है, चंद सेकंडों में निकालना सीखे, वे आपके लायक है, तो वहाँ आप सीखिए। ठीक है, कोई टेंशन नहीं है। सवाल नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्या कहा? 150 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी, 150 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी, तुरंत बनाएंगे। 150 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 500 मीटर लंबे एक पुल को पार करने में कितने? 500 मीटर लंबे एक पुल को पार करने में 30 सेकंड का समय लेती है। कितने सेकंड का? 30 सेकंड का। जैसे ही कोई किसी चीज को पार करा दे, सवाल को मत पढ़िए, तुरंत फॉर्मूला लगा दीजिए। चाल बराबर, अब इसकी चाल नहीं दे रखी है तो चाल मान लूंगा x मीटर प्रति सेकंड। जब भी आपको ये मीटर मीटर सेकंड में दिया हो मेरे भाई, तो चाल मीटर प्रति सेकंड में मानना। अगर ये किलोमीटर ये घंटे में दिया हो तो किलोमीटर प्रति घंटा मानना। ठीक है, तो फॉर्मूला लगाएंगे। चाल बराबर दूरी, क्या कहा था मैंने, जुड़ जाएगी, 700 हो जाएगी, 650 हो जाएगी, बटे समय कितना? 30। तो जो चाल आ गई वो आ गई 65/3 मीटर प्रति सेकंड।
ठीक है मेरे भाई। अब पढ़ना है, क्योंकि हमें क्या, हमें इस ट्रेन की लंबाई भी पता चल गई, चाल भी पता चल गई। अब कुछ कहे गए, उसने कहा 370 मीटर लंबे एक प्लेटफार्म को पार करने में यही रेलगाड़ी है कितनी लंबाई की, 150 मीटर लंबी। अब इसकी चाल भी आ गई 65/3 मीटर प्रति सेकंड। अब ये किसे पार कर रही है, ये पार कर रही है मेरे भाई 370 मीटर लंबे एक प्लेटफॉर्म को। कितने समय में पार करेगी, समय का मान पता करना है। यानी कि पिछली शर्त से हमने क्या निकालनी है, चाल। अब फिर फॉर्मूला लगाएंगे, चाल बराबर दूरी मेरे भाई दोस्त जुड़ जाएगी, 0 7 और 5 12, 3 और 1 4 और 1 5 बटे समय पता करना है। कैची मार गुना कर दीजिए, 13 पंजे 65, 13 चौका 52, 5 से 8 बार कट जाएगा, तो टी बराबर आ जाएगा 8 दिए 24 सेकंड। ठीक है मेरे भाई, तो 24 सेकंड में, यानी कि पहले से हमें चाल पता करी और फिर इसे अन्य चीज से पार करा के समय पता कर लिया। हर टाइप आपको लिखना है, यही टाइप बार बार पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पिछले क्वेश्चन पर आधारित एक क्वेश्चन और करा देता हूं, वो इम्पोर्टेंट है बहुत ज़्यादा। एक रेलगाड़ी एक समान चाल से चलते हुए 300 मीटर और 240 मीटर लंबे दो पुल, एक रेल है वो फिर से दो चीज़ों को पार कर रही है, दो प्लेटफॉर्म को पार कर रही है। तो ये सवाल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस वजह से मैं एक और करा रहा हूँ। क्या क्या है, एक तो 300 मीटर लंबाई है और एक मेरे भाई 240 मीटर है, और इन्हें पार करने में एक तो 21 सेकंड, इसे तो 21 सेकंड लेता है और इसे 18 सेकंड। हमेशा यही देता है, एक ट्रेन देगा, दो चीज़ें उनका समय दे देगा, ये इसकी दोनों चीज़ में से कुछ नहीं देगा। तो इसकी लंबाई को मान लेना एल मीटर और चाल मान लेना एक्स मीटर प्रति सेकंड। फिर इसको पार कराइए, चाल बराबर दूरी जुड़ेगी मेरे दोस्तों बटे समय, समय कितना दे रखा है 21। फिर इससे इसको पार कराइए, इसको पार करा दे ये इक्वेशन, इसको पार कराइए, चाल बराबर दूरी बटे समय। दोनों x की वैल्यू है, दोनों को बराबर रख देंगे। बटे 18, 3 7 21, 3 6 18, कैलकुलेशन करेंगे, मैं करके दिखा रहा हूं ताकि आपको टेंशन ना हो। 6L प्लस 1800, 7L प्लस 7 चौक 28, 7 दूनी 14 और 2 16, तो इधर घट जाएगा ये, एक L बराबर ये इधर घट जाएगा, कितना रह जाएगा 120। तो पहले तो ये ट्रेन की लंबाई आ गई। अब ये कह रहा है रेलगाड़ी की चाल। मैंने पिछले सवाल में बताया कि अगर रेल की लंबाई पहले पता करनी पड़ेगी, फिर आपको चाल, इसकी वैल्यू किधर भी रख सकते हैं आप। तो मैं पहले में रख देता हूँ 120, इसमें रख दीजिए, तो 420 बटे 21, 21 दूनी 42, और मेरे भाई ये आ गया 20 मीटर प्रति सेकंड। बट ये ना नहीं देता मीटर प्रति सेकंड में, किलोमीटर प्रति घंटा में ही देता है। तो क्या दिक्कत आ गई, आप जानते हो 18/5 से गुना करके हम किलोमीटर प्रति घंटा में बदल देंगे। बड़े की तरफ जाते हैं तो 18 ऊपर आता है, बड़ा ऊपर आता है, तो ये आ गया 72 किलोमीटर प्रति आवर। देखिए, अगर आप बार बार इन सवालों को करेंगे तो आप ना इन चीज़ों को लिखना, क्योंकि आपको पता है एक ही चाल से दोनों को पार करेंगे, तो फिर डायरेक्ट आप ये लिखेंगे। मेरे दोस्तों, यहाँ से शॉर्ट ट्रिक बनती है ना। तो इनको आपकी स्पीड मैटर करती है कि आप कितनी जल्दी कैलकुलेशन करते हैं। मैं तो एक एक पार्ट को समझाऊंगा, क्योंकि समझने वाले आप वीडियो देख रहे हैं, जिसको ऑलरेडी आता है वो तो देखेगा ही नहीं। तो मेरा काम है समझाना, एक एक पॉइंट समझाना। ठीक है, करिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। क्या कहा, 30 मीटर प्रति सेकंड के चाल से चलती हुई एक रेलगाड़ी। अब की बार रेलगाड़ी चल रही है जी 30 मीटर प्रति सेकंड की चाल से, ये चाल दे रखी है। फिर कहा 600 मीटर लंबे एक प्लेटफॉर्म को, 600 मीटर लंबे एक प्लेटफॉर्म को क्या 30 सेकंड में पार करती है। 30 सेकंड में पार कर दी रेलगाड़ी की लंबाई, तो रेलगाड़ी की लंबाई को एल मीटर मान लीजिए, क्या टेंशन आ गई। और पार करते फॉर्मूला लगा दीजिए, क्या, चाल बराबर नहीं बदलेंगे क्योंकि मीटर प्रति सेकंड में, अगर किलोमीटर प्रति घंटा में होता तब 5/18 करते। चाल बराबर दूरी जुड़ेगी मेरे दोस्तों, 600L मत लिख देना, L प्लस 600, और बटे समय कितना दोस्त 300, गुना कर देंगे 900 बराबर L प्लस 600, घट जाएगा, यानी कि कितनी आ गई
300 मीटर लंबी आ गई। मैं हर टाइप करा रहा हूँ, चाहे वो छोटा सवाल है चाहे वो बड़ा सवाल है, ठीक है, करिए। अब तो हमने ये देखा था कि एक ट्रेन किसी निश्चित लंबाई वाले को पार कर रही थी। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसने कहा कि 100 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी, चित्र जरूर बनाते रहना मेरे भाई, रेल बना दो, सवालों की इतने सवाल करो कि सवाल की रेल बन जा। तो 100 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 30 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 30 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही है। रेलवे लाइन के समीप खड़े एक व्यक्ति खड़ा है मेरे भाई, इसे वो पार कर रही है, इसे पार कर रही है। तो रेलगाड़ी को पार करने में समय पूछ रहा है, तो पहले फॉर्मूला लिख दो, चाल बराबर दूरी बटे समय। चाल ये रही 30 और ये बड़ी है, छोटे में चलेंगे 5/18 से कर देंगे। दूरी मेरे भाई ये तो मोटा तो है नहीं कि 20 मीटर का, ये तो इसकी लंबाई तो कैंसिल, सिर्फ लंबाई कितनी हो जाएगी 100 और समय का मान t, ठीक है। 6 से काट देंगे, 6 5 30, 6 3 18, 25/3 बराबर 100/t, 25 का 100, तो t बराबर 12 सेकेंड। तो कितने सेकंड में मेरे दोस्तों 12 सेकंड में। तो क्या चीज़ सीखी, जो ऐसी चीज़ को यहाँ खंबे को पार कराता, पत्थर को पार कराता, तो दूरी केवल इसके लिए, ठीक है। एक और महत्वपूर्ण सवाल, क्या 2 रेलगाड़ियां एक ही दिशा में, अब दिशा वाले आ गए, 2 रेलगाड़ियां एक ही दिशा में, ठीक है, 56 किलोमीटर प्रति घंटा और 29 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। 56 किलोमीटर प्रति घंटा और 29 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। तेज चलने वाली गाड़ी धीमी चाल वाली गाड़ी में बैठे एक आदमी, धीमी चाल ये है ना मंदी चाल, तो इसमें एक आदमी बैठा है, ठीक है। इसमें बैठे आदमी को 10 सेकंड में पार कर देती है। कितने सेकंड में 10 सेकंड में पार कर देती है। तो वो कह रहा है तेज चलने वाली गाड़ी की लंबाई, तेज चलने वाली गाड़ी की लंबाई मैं मान लूंगा कितनी, L मीटर। पार कर रहे हैं आप फॉर्मूला, वो इस ट्रेन को पार नहीं करा रहा है मेरे मित्रों, वो पार करा रहा है इसमें बैठे आदमी। तो फॉर्मूला क्या, चाल बराबर दूरी बटे समय। भैया जी चाल एक ही दिशा में है तो क्या होगी, मैंने बताया था एक ही दिशा में है तो घट जाएगी। तो 56 में से 29 घटा देंगे, ये आ जाएगा 27। मैंने घटा के लिख दिया। और इसे किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलेंगे, 5/18। दूरी क्या होगी मेरे मित्र, दूरी होगी केवल जो पार कर रही है, यही तो पार कर रही है ना, और ट्रेन को नहीं, आदमी को। और मैंने कहा अगर आदमी खंबे किसी को भी पार करती है तो दूरी केवल ये वाले लेते हैं। दूरी समय कितना 10, 9 30 27, 9 दूनी 18, 2 से काट देंगे 5, 5 5 25 और 75, तो कितने मीटर हो गई 75 मीटर। देखिए एक चीज का ध्यान रखें, ये इस ट्रेन को पार नहीं करा रहा, इसमें बैठे आदमी को। अगर इस ट्रेन को पार कराता तो इसकी लंबाई में ये लंबाई जुड़ जाती। ट्रेन को अगर ट्रेन पार करा रही है, लेकिन ये ट्रेन आदमी को पार कर रहा था, तो इसी ट्रेन की लंबाई लेंगे क्योंकि यही तो पार कर रहा है और किसी आदमी को। तो ये चीजें आपको याद रखनी है कि केवल लंबाई होगी इसकी। अब हम अगला सवाल करते हैं जिसमें आपको कन्फ्यूजन दूर होगा। क्या 125 मीटर और 115 मीटर लंबाई की 2 रेलगाड़ियां समांतर लाइनों पर एक दूसरे की ओर आ रही है मेरे भाई। एक तो 125 मीटर की है और दूसरी इसके विपरीत आ रही है 115 मीटर की। इसने कहा 125 मीटर और 115 मीटर लंबाई की 2 रेलगाड़ियां समांतर लाइनों पर एक दूसरे की ओर क्रम से 33 और 39 की स्पीड से आ रही है। ये तो 33 किलोमीटर प्रति घंटा और ये 39 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से एक दूसरे की ओर आ रही है। यहाँ मत बना देना वरना टक्कर लग जाएगी। समांतर इसी वजह से कहता है कि बराबर में को गुजर जाए, वरना वे पार ना होने की, ठीक है। नेक्स्ट, तो उसने कहा
उन्हें आपस में मिलने के क्षण से एक दूसरे को पार करने में कितना समय लगेगा। जब वे मिल जाएगी तो एक दूसरे को पार करने में कितना समय लगेगा, तो कुछ नहीं, चाल, फॉर्मूला चाल बराबर दूरी, तो चाल हो जाएगी एक दूसरे के विपरीत और ये तो जुड़ जाएगी, 9 और 3 12, 3 और 3 6 और 1 7, और ये किलोमीटर प्रति घंटा में है, इसे 5/18 से गुना करके मीटर प्रति सेकंड में बदल देंगे। क्यों? क्योंकि इधर जो है वो मीटर होगा तो जुड़ जाएगा, दूरी भी जुड़ेगी, ये दोनों जुड़ जाएगी ना, तो 5 और 5 10, 1 2 और 1 3 और 1 4, 240, और समय इसका ने पूछा है टी, तो 18 चौक 72, 4 पंजे 20 बराबर 240/टी, 0 से 0, यानी कि कितना आ जाएगा, 12 सेकंड। ठीक है, तो पिछले सवाल में आदमी को पार कर रहा था तो केवल एक लंबाई ली, लेकिन अगर दोनों ट्रेन एक दूसरे को पार कर रही है तो दोनों की क्या होनी है, दूरी दूरी तो चाहे वो विपरीत हो चाहे वो एक समांतर हो, दूरी तो जुड़नी ही जुड़नी है। बात आती है चाल की, चाल घटती है जब एक साइड चलेंगे और जुड़ेगी जब एक दूसरे के विपरीत आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक रेलगाड़ी प्लेटफार्म पर खड़े एक आदमी को, एक रेलगाड़ी है वो प्लेटफार्म पर खड़े एक आदमी को कितने सेकंड में पार करती है, इसे तो पार करते हैं मेरे दोस्त 8 सेकंड में, और 264 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को, यानी कि एक प्लेटफॉर्म है जिसकी लंबाई है 264 मीटर, इसे पार करती है 20 सेकंड में। तो वो कह रहा है ट्रेन की लंबाई बताओ। फिर वही सवाल, एक ट्रेन दो चीज़ों को पार करे। मैंने अब की बार ये क्यों कराया, क्योंकि पिछले सवाल में दोनों प्लेटफॉर्म थे, अब की बार इनमें एक प्लेटफॉर्म है एक आदमी है, तो हो सकता है थोड़ा चेंजेस आपको देखने को मिले। तो एल मीटर इसकी ये मान ली लंबाई और एक्स मीटर प्रति सेकंड इसकी चाल। मीटर प्रति सेकंड क्यों मानिए, क्योंकि इधर मीटर और सेकंड में। तो पहले इसको आदमी से पार कराए, तो चाल बराबर दूरी केवल एल होगी, क्योंकि आदमी की कोई दूरी नहीं होती मित्रों। तो चाल बराबर दूरी बटे समय, समय कितना 8। फिर इधर इसे इसको पार कराए, चाल बराबर दूरी देखो जुड़ जाएगी, L + 264 अपॉन समय कितना मेरे भाई 20। ठीक है, पिछले सवाल की तरह दोनों को बराबर रख देंगे मित्र, L + 264/20, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, कभी L से L काट दो। ठीक है, आइंस्टीन के फूफा मत बनो, इधर जोड़ में है ये गुना में नहीं है। ठीक है, तो 5L बराबर 2L और प्लस 2 की गुना कर देना, 2 चौक 8, 2 6 12, 2 दूनी 4 और 1 5, इधर घट जाएगा 3L बराबर 5 2 8, L = 3 1 3, 2 3 से 21, 3 6 18, तो कितना आ गया 176 मीटर। ठीक है मेरे भाई, ध्यान से सवालों को लिखो, उनकी प्रैक्टिस करो। 2 वीडियो मैक्सिमम और आएगी, इसके बाद रेल बना देंगे हम सवालों की। ठीक है मेरे भाइयों, करिए। अब जो ये सवाल है इस पे लिख देना डीजे, मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है। ठीक है, क्या कहा, क्रमशः 100 मीटर और 95 मीटर लंबी 2 रेलगाड़ियां जब एक ही दिशा में चलती है तो 27 सेकंड में एक दूसरे को पार कर लेती है। पहले इसी की शर्त बनाएंगे। पहली शर्त है, यदि शर्त नंबर 1, यदि 100 मीटर और एक और है ट्रेन 95 मीटर, 2 शर्त बना दूंगा मैं, 2 रेलगाड़ियां एक ही दिशा में चलती है तो 27 सेकंड में पार कर लिया। अगर ये एक ही दिशा में चलेगी तो 27 सेकंड में पार कर लेगी। अब इनकी दूरी दी है और पार करने का समय दिया है, लेकिन चाल नहीं दी, तो मैं मान लेता हूं इसकी चाल x मीटर प्रति सेकंड और इसकी चाल y मीटर प्रति सेकंड। मीटर प्रति सेकंड में मानना जब सवाल आपको मीटर और सेकंड में दिया हो। एक ही दिशा में पार कर रही है, पहले इसकी शर्त लगाई, चाल बराबर घटेगी मेरे मित्रों, चाल बराबर घट गई ना, दूरी बटे समय, दूरी जुड़ेगी 195, समय कितना ले रही है 27 सेकंड। कोई डाउट हो तो मुझे बताए कमेंट बॉक्स में, सॉल्यूशन फिर देखना समझ में आ जाएगा। तो क्या घट गई। अब दूसरी शर्त है, यदि वे एक दूसरे के विपरीत चले।
विपरीत चल रही है तो कितने समय में पार कर रही है? 9 सेकंड में। अब 9 सेकंड में पार कर रही है। लंबाई तो वही रहेगी, इसकी 100 और इसकी 95। फिर फॉर्मूला लगाए, अब की बार इनकी चालें मेरे दोस्त विपरीत में जुड़ जाएगी। तो चाल बराबर दूरी हो गई कितनी? 150। दूरी तो कैसे भी हो मेरे दोस्त, इधर हो, जुड़नी है। समय कितना? 9 सेकंड। कोई समस्या? 3 से काट देंगे, 3 छंग 18, 3 पंजे 15, 3 नम 27। ठीक है। अब आपको दो संख्याओं का अंतर दिया है और दो संख्याओं का जोड़ दिया है। तो पहली संख्या कैसे पता करते हैं? दोनों को जोड़ते हैं, दोनों को जोड़ दिया और भाग कर दिया किससे? 2 से। होता है अगर दो संख्याओं का जोड़ दिया है और दो संख्याओं का अंतर दिया है तो इसको हल करेंगे। आधार बराबर है 5 और 5 10, 9 और 6 15 और 1 16, 260। और भाग है, अगर भाग है तो इसे गुणा में लिख दो और इनको पलट देते हैं 1/2। तो ये हो जाएगा 130। 130/9 और किस में आया है? मीटर प्रति सेकंड में है। ये किस में है? मीटर प्रति सेकंड में। 18/5 से गुना करके किलोमीटर प्रति घंटा में बदल दीजिए। 9 दूनी 18, 5 से 26 दूनी 52 किलोमीटर प्रति घंटा। तो पहले की चाल तो आ गई 52 किलोमीटर प्रति घंटा। अब दूसरी हमें चाहिए, तो क्या पहली पता करी तो दोनों को जोड़ो 2 से भाग। दूसरी पता करनी है तो दोनों को घटाओ, इधर दिख रहा है यहाँ तक। चाल बराबर दूसरी पता करने तो दोनों को घटाइए और भाग कर दीजिए 2 से। तो 0, 9 में 6 गए 3, 130/9 गुना, इसे भी भाग में है, इसे गुना कर दो और पलट दो 1/2 और ये है मीटर प्रति सेकंड। 2 से काट देंगे 65/9। 65/9 और मीटर प्रति सेकंड है 18/5 से गुना कर देना मेरे दोस्तों, किस में बदल जाएगा? किलोमीटर प्रति आवर। तो ये आ जाएगा 26 किलोमीटर प्रति घंटा। देखिए आपकी कैलकुलेशन पे निर्भर करता है। ये डिजिट ऐसी दी है ताकि आपको सोल्व करना पड़े। ठीक है, तो कोई बड़ा या छोटा सवाल नहीं होता, आपकी कैलकुलेशन पर निर्भर करता है। मुझे आपको सिखाना है, इस वजह से मैं स्टेप बाय स्टेप कैसे जोड़ कैसे घटा ये सब कर रहा हूँ। तो लेंथी क्वेश्चन पे मत जाइए, आप इनकी इतनी प्रैक्टिस कीजिए कि आप बहुत जल्दी कर ले। तरीके यही होंगे, चाहे कोई भी शॉर्ट टिक लगा लीजिए, लगाने आपको ये कैलकुलेशन ही होगा। ठीक है, तो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण सवाल है। दोबारा वीडियो को देखिए, दोबारा समझिए, लेकिन इस सवाल को जरूर करिएगा। ठीक है, तो पिछले क्वेश्चन को बड़ा दिखा क्योंकि उसमें डिजिट ऐसी थी। मैं आपको दूसरा सवाल करा के दिखाता हूँ। अगर डिजिट आसान होती है तो सवाल बहुत छोटा बन जाता है, सारा काम डिजिट का होता है। देखिए सवाल नंबर नेक्स्ट है, एक महामार्ग पर बिंदु ए तथा बी की दूरी, दो बिंदु है ए और बी, इनके बीच की दूरी 70 किलोमीटर है मेरे भाई। इसने कहा एक कार ए से चलती है और उसी समय अन्य कार बी से चलती है। एक कार इधर से चल रही है, एक कार इधर से चल रही है। यदि वे दोनों एक ही दिशा में चले तो 7 घंटे में मिलते हैं। अगर यहाँ पे दो कार है, अगर वे एक ही दिशा में चल रही है तो मान लीजिए कार 1 की स्पीड C1 और ये किलोमीटर है। देखो तो यहाँ मानूंगा मैं 4 किलोमीटर प्रति घंटा और इसकी चाल मानूंगा C2 किलोमीटर प्रति घंटा। वो कह रहा अगर एक ही दिशा में चल रही है, अगर ये एक ही दिशा में चल रही है तो कितने समय में मिलती है? 7 घंटे में। तो फॉर्मूला लगाएंगे, चाल बराबर, चालें घटेंगी, चाल बराबर दूरी बटे समय। तो C1 माइनस C2 आ गया 10। और दूसरी शर्त कही है, शर्त नंबर 2, यदि वे एक दूसरे की ओर चले, यदि वे एक दूसरे की ओर चल रही है इसी दूरी को, तो वो 1 घंटा ले रही है। लिख रहा होगा कि 1 घंटे बाद मिलते हैं। तो फिर से फॉर्मूला लगाएंगे, C1 है C2 है चाल, तो चालें जुड़ जाएंगी। तो चाल बराबर दूरी बटे समय, तो 70 आ गया, बटे 1 नहीं लिखना। अब देखो दोनों का जोड़, दो संख्याओं का अंतर, दो संख्याओं का जोड़ है, दो संख्याओं का अंतर है। पहला मान पता करते हैं, दोनों को जोड़ते हैं 70 और 10 80 और भाग कर देते हैं 2 से, तो 40 किलोमीटर प्रति घंटा। और दूसरी का मान पता करते हैं तो दोनों को घटा देते हैं 60 और आधा 30 किलोमीटर प्रति घंटा। मेरे भाई सब इन चोंचलेबाजी से बच जाओ,
कि शॉर्ट 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 में मर जाओगे, कोई शॉर्ट नहीं मिलने का। ठीक है मेरे भाई, तो शॉर्ट बनाना अपने हाथ में है। ये चित्र भी मैं आपके समझाने के लिए बना रहा हूँ, वरना सीधा ये और ये लिख के उत्तर आते। हमने तो जितना करना था कर लिया है, सिखाना आप लोगों को है। ठीक है, आप लोग सीखिए, कर ली। तो चाल, समय, दूरी और रेल के नॉर्मल क्वेश्चंस जो आते हैं वो तो गए हो, तो आप यहाँ तक करके कर सकते हैं। लेकिन आगे की जो 2 वीडियो होगी वो लेवल बनाएगी, यानी कि सीजीएल मेंस के क्वेश्चन होंगे, उसमें सारे के सारे एक से एक अल्टीमेट क्वेश्चन होंगे, आपके दिमाग को हिला के रख देंगे। तो लेकिन वो तभी समझ में आएंगे मेरे भाई जब आप ये सब वीडियो को देख के अपना बेसिक मजबूत कर लेंगे। इन सवालों में आपको पता चलेगा कि बेसिक की कितनी महत्वपूर्ण है, बेसिक कितना महत्वपूर्ण है, कितनी इसकी ज़रूरत पड़ती है हमें। तो बार बार देखिए, हर बार देखिए, कोई टैक्स नहीं लग रहा है, कुछ नहीं, सिर्फ डाटा लग रहा है, लेकिन खर्च करते रहें। खूब सीखना है, खूब मज़े लेने हैं, आराम से पढ़िए। ठीक है, 2 वीडियो देखने के बाद आपके पास जो किताब है, जैसी भी है, जहाँ के भी नोट्स है, सब के चाल, समय, दूरी और रेल के सवाल निकालना, सारे टाइप कर लेना, सब इन्हीं में से ही मिलेगा। ठीक है मेरे भाइयों, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। ध्यान रखें अपना इस महामारी से। ठीक है मेरे भाइयों, धन्यवाद।